देश के इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्वाहा कर दिया, ये कहीं ना कहीं कयास भी इसका नहीं लगाया जा सकता था। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की एक प्रकार से कहीं ना कहीं लहर है और लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में हम सिकटी विधानसभा के विधायक श्रीमान विजय कुमार मंडल जी के पास आए हुए हैं। कितना खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत से। चूंकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के कार्यालय दिल्ली से भी कहा था कि कहीं ना कहीं यह जीत जो है कहीं ना कहीं इतिहास है, इतिहास के पन्नों में अंकित होगा और ये कोई छोटी जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है। चूंकि अगर पहले की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। जिस प्रकार से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी शिकस्त दी है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। एग्जिट पोल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जीतती हुई नजर आ रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह सोच रही थी कि परिणाम क्या होता है, ये सबके दिमाग में चल रहा है। जैसे ही कल परिणाम आना शुरू हुआ, खुशी की लहर आ गई। ऐसे में हमारे साथ विधायक जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का भी खास खबर। जी सर। भारतीय जनता पार्टी तो अब जीत गई। कुछ देर पहले आप जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला रहे थे। हाँ, जीत की खुशी, पूरे देश के लोगों को बधाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को तो बधाई ही देते ही हैं, उसके साथ पूरे देश के लोगों को बधाई। और सबसे पहले हम लोगों के जो नेता हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ वो जो अपना विचार रखे, लोगों ने अब उनके विचार को जो है माना और उसी के विचार को सराहा और उसी के विचारों पर भरोसा किया, बातों पर, और उसी के बात पर भरोसा करके लोगों ने वोट किया। और इतना गोपनीय ढंग से वो वोट किया जो पत्रकार को भी पता नहीं चला, जबकि पत्रकार सब पहले जो है दिखा रहा था जो कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है एग्जिट पोल में। और लोग कितना गोपनीय ढंग से जो है वोट किया कि लोग पता ही नहीं चलने दिया किसी को कि जो हम लोग वोट भाजपा को देने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये जो है 2024 से पहले ये सही माने में ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि आने वाला समय में अब कुछ ही समय में जो है 2-4 महीना में जो है लोकसभा का चुनाव होगा और ये जीत का प्रभाव जो है बहुत बड़ा ये लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम लोग जो है 24 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे और देश में पुनः जो है भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा सर, जो कियास लगाए जा रहे थे, एग्जिट पोल की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि मोदी मैजिक जो है वो काम कर गया तीनों राज्यों में। देखिए, असल है क्या, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कहना है, लोगों को जो वो कहते हैं वो करते हैं और इस पर लोगों ने विश्वास किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज पूरे देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो है खाना जो है दे रहे हैं, लोगों को अनाज दे रहे हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म की बात नहीं है। सब लोग के लिए समान बात, समान अधिकार, सामान्य सब कुछ, जो भी चीज़ दिया जाता है कोई भेदभावपूर्ण बात नहीं होता है। मोदी जी ने एक और शब्द कहा, मैं देख रहा था लाइव में, उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, बल्कि आज सबका साथ और सबका विकास का जीत हुआ है। वही बात हमने भी कहा है कि जो नरेंद्र भाई मोदी के बातों पर लोग भरोसा करते हैं और उनके बातों को जो बोलते हैं वो करते भी हैं। जो आज 80 करोड़ लोगों को भोजन देना, भोजन पहुंचाना, खाना देना गरीब लोगों को,
और सबके साथ एक जैसा विचार, एक जैसा व्यवहार। ये दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के दिल में कोई छल कपट या किसी के प्रति भेदभाव वाला बात कुछ नहीं है। सर जैसे बात किया जाए मध्य प्रदेश की तो 163 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लाई है, वहीं कांग्रेस की बात किया जाए तो महज 86 पर कहीं ना कहीं सुहाहा हो गई। और तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि सरकार वहां बनाएगी। राजस्थान में 115 बीजेपी और कांग्रेस जो है 69 यानी 69। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 54 सीट बीजेपी के पास है, वहीं महज 35 पर कांग्रेस अटकी हुई दिखाई दिया कल के रिजल्ट में। अच्छा सर, तेलंगाना में क्या मोदी मैजिक नहीं चला क्या? देखिए, तेलंगाना जो है पहले से डीआरएस के कब्जे में था जी। और डीआरएस और वहाँ तो जो है कांग्रेस की जो है यही दोनों का चलता है, क्योंकि शुरू से जो है वहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो डीआरएस का और कांग्रेस में ही जो है वहाँ हम लोग कभी कयास भी नहीं लगा रहे थे कि जो हम तेलंगाना में जो है कुछ कर पाएंगे। तो तेलंगाना में जो है चूँकि हम लोग का पहला जो है वहाँ 1 सीट से 8 सीट पर हम लोग गए, तो ये जो है बढ़त हुआ है। लेकिन आने वाला समय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। तो तेलंगाना में हम लोग वैसा कुछ सोचे भी नहीं थे, सभी लोग मीडिया के भी ये लोग। 3 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण था जी। और इसको जो है हम लोग जीते, ये बहुत बड़ा जीत है और आने वाला 24 के लिए बहुत बड़ा मैसेज है लोगों क्या को। लगता है कि 24 में फिर से जो है क्या मोदी जी पर भरोसा और विश्वास जनता जो है भारत की जताएगी, प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, भारत की जनता जो है ये 3 जो हम लोग विधानसभा जो जीते हैं, 3 जो है राज्य जो जीते हैं, तो इससे जो है साफ स्पष्ट हो गया है कि जो देश की जनता सीधा मोदी जी को जानते हैं और मोदी जी को जो है निश्चित रूप से आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है पूर्ण बहुमत से 350 से पार जो है इस बार जो है लोग सीट देगा। चूँकि ये 3 राज्य जीतने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग है। निश्चित रूप से लोग भरोसा कर रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर और निश्चित रूप से पुनः जो है 24 में हैट्रिक लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत खुशी है भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का। बहुत खुशी है और इस पूरे देश के लोग जो है खुश हैं और भीतर से भी बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी वोट करते हैं, तब न जा कर के इतना जो है बड़ा बहुत बहुमत मिला है। तो वो जो गोपनीय वोट है वो वोट हम लोग को मिलता है, चुपचाप मिलता है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को, लेकिन हम लोग को जो वोट देने वाला है दे देता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो भाई ये जो है अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया अलायंस का गठन किया गया था, क्या हुआ? इंडिया अलायंस का जादू नाकाम हो गया क्या? इंडिया अलायंस तो समाप्त हो गया। ये 3 स्टेट के चुनाव के बाद अब इंडिया अलायंस में रहा क्या? इंडिया अलायंस तो ख़त्म। अब इसके बाद जो है सब अलग अलग फिर राग अलापना शुरू कर दिया है। अब देखिए फिर जो है ये लोग जो है अभी तो गिरा है चारनाल चित, अब जो है फिर उठ के खड़ा होता है कि क्या करता है, कैसे कैसे क्या करता है, वो तो अब वो लोग अपना तय करेंगे जो क्या करना है। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था ये 3 राज्यों को लेकर के। बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को बिहार जो सॉरी 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया था, जिनमें से कुछ मंत्री भी थे। उनमें से सर 12 ही जीत पाए, 9 को कहीं ना कहीं शिकस्त मिली। क्या लगता है क्यों शिकस्त मिल गई, जबकि सांसद थे वो लोग? असल है जो कोई भी जो चुनाव लड़ता है तो वहाँ के परिस्थिति के अनुसार जो है उसको वोट लोग करता है। अब उसका क्या छवि है क्षेत्र में, क्या नहीं है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता जो समझती है। तो वैसा जो है छवि नहीं रहा होगा, इसलिए जो है इस तरह से हो जाता है कभी कभी।
चलिए, बाकी विधायक जी थे मेरे साथ, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है हकीकत मायने में भी। अगर आप देखेंगे, चूंकि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने रिजल्ट से पहले लगातार वो ट्वीट कर रही थी और कह रही थी कि बीजेपी का जो नील बटन में सन्नाटा दिख रहा है। इस प्रकार की कई सारी ट्वीट थी सुप्रिया श्रीनेत का, और जयराम रमेश जी का भी कुछ इसी प्रकार का ट्वीट था कि कहीं तक जो है दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं नजर आ रही है। लेकिन खैर, कहानी पूरा ही उलट गया। कहानी को पूरा ही भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उलट कर रख दिया कहीं ना कहीं। ये बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री लगातार देश की जनताओं को जो है इस प्रकार से शुभकामनाएं देते हैं, इस जीत की और बधाई देते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों और भाइयों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जय हिंद।